हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं जो संकलित है 16 से लेके 22 अक्टूबर 2020 तक। इस दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फ्रेंड पहला पॉइंट। और उससे पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सके और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स 2020 में 158 देशों में 129वां स्थान मिला है भारत को। ध्यान रखिएगा, असमानता को घटाने के लिए एक सूचकांक है जिसमें भारत को 129वां नंबर पे रखा गया है 158 देशों में। अगला है, हाल ही में जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, बरकरार रखा गया है, तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी बरकरार रखा गया है। हालांकि वो ब्लैक लिस्ट करने होने से बच गया है, लेकिन फिर भी उसको ग्रे लिस्ट में यहाँ पे बनाए रखा गया है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें की थी इसको बाहर से आने के लिए, लेकिन वो 10 में से 6 पॉइंट पे काम किया था, लेकिन 4 पॉइंट पे वो काम नहीं कर पाया था। इसलिए इस संस्था ने अपने लिस्ट में इसको बरकरार रखने की पोजीशन रखी है। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। हाल ही में जिस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सज़ा देने का फैसला किया है, तो ये बांग्लादेश को याद रखिएगा। बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामलों में सीधा मृत्युदंड देने का योजना बनाई है, कानून बनाया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर, इसका जो टॉपिक है, इसका जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश से रिलेटेड अब हाल ही में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि इसको भी पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, नाम याद रखिएगा, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज के समझौते पर साइन किए हैं। तो किसके साथ? मालदीव के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मालदीव और भारत ने मिलकर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी योजना, जो मालदीव में के राजधानी माले में ये परियोजना चलाई जाएगी, जो भारत के सहयोग से चलाई जाएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना कहाँ पे है? तो मालदीव में। ठीक है, और भारत इस पर सपोर्ट कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक साथ 44 पुलों का उद्घाटन किया गया है। अगला है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जिस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है वो है भारत। अनुमान इनका है, हो सकता है तो ये भारत है। 400 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है इस कोविड के चलते। अगला है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित रखते हैं, ये पूर्व कप्तान है, 49 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया है। तो कार्ल्टन चैपमैन है, नाम याद रखिएगा, कार्ल्टन चैपमैन, जो भारत के बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं। ये कप्तान भी रहे हैं और बाद में इन्होंने कोचिंग भी दी हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। कार्ल्टन चैपमैन फुटबॉल से संबंध रखते हैं। अगला है, हाल ही में जिस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया, तो ये अमेरिका है। और क्वाड समूह क्या है? इसमें USA है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और साथ में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड जो ग्रुप है इसको याद रखिएगा, इसके सदस्य देशों का नाम जरूर याद रखिएगा। इसमें भारत भी शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, अगला पॉइंट है,
संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत जिस स्थान पे है तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो जलवायु आपदाएं जो भी हैं उससे प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। तीसरा ऐसा देश है विश्व में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इन आपदाओं से। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण देने की घोषणा की है तो ये है पंजाब। पंजाब में महिलाओं को अब 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, सरकारी नौकरियों में, तो ये ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण हाल ही में किस राज्य ने दिया है महिलाओं को, तो ये पंजाब है। केंद्र सरकार ने किसान रेल सेवा के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश दिया है, तो 50% की सब्सिडी दी जाएगी, ताकि जो किसान रेल चलाई गई है उसका पहला और दूसरा ज़रूर याद रखिएगा कहाँ से कहाँ चलाई गई है। तो पहली रेलवे महाराष्ट्र से दानापुर बिहार चलाई गई है और दूसरी आंध्र प्रदेश से दिल्ली चलाई गई है। तो इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा और इसके तहत जो भी ढुलाई करेंगे लोग उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, सब्सिडी होगी 50%, ताकि इस ट्रेन के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। अगला है, विशाल वी शर्मा को किस संगठन के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। इसको ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में है, कई बार मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विशाल बी शर्मा को इसका अध्यक्ष भारत का एक्चुअली प्रतिनिधि वहाँ पे नियुक्त किया गया। भारत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं यूनिसेफ में। तो इनका नाम विशाल बी शर्मा है और इसका मुख्यालय पेरिस में है, ध्यान रखिएगा। 15 अक्टूबर 2020 को किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की घोषणा किसने की है, तो इनको नाम याद रखिएगा, सोरोनबाई जेनेबको। ये जो राष्ट्रपति थे किर्गिस्तान के, उसने अभी घोषणा की है इस्तीफे की। तो किर्गिस्तान चर्चे में है, तो इसकी राजधानी भी ज़रूर याद रखिएगा, बिश्केक है इसकी राजधानी किर्गिस्तान की, ध्यान रखिएगा। चाइना से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। अगला है, रक्षा सहयोग के तहत भारत द्वारा किस पनडुब्बी को हमारे नौसेना को वितरित किया गया है, तो ये INS सिंधुवीर को याद रखिएगा, हाल ही में नौसेना को प्रदान किया गया है, बेड़े में शामिल किया गया है। तो INS सिंधुवीर हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई पनडुब्बी है। अगला है, कपिला कलाम कार्यक्रम ध्यान रखिएगा, स्टार्ट किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और कपिला कलाम कार्यक्रम क्या है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को इनोवेशन सिखाने के लिए और मोरालिटी सिखाने के लिए, नैतिकता सिखाने के लिए एक कार्यक्रम है। और साथ ही इसमें जो पेटेंट होता है, अपनी खोजों को कैसे पेटेंट कराएंगे और उसका क्या महत्व है, इस संबंधित शिक्षा विचारों को भी वहाँ पे बच्चों को समझाया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए, कपिला कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित है और ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम जी, उनके याद में, उनके सापेक्ष ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अगला है, IWF, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये माइकल ईरानी हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन से संबंध रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, IWF के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं माइकल ईरानी जो ब्रिटेन से हैं। अगला है, हडल कंपनी का नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, हडल कंपनी ध्यान रखिएगा, अंजिक्य रहाणे को नया इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद लॉन्च किया है, तो आपको 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला है, ये तो पहली बात, ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है। तो ये देश में पहली बार हो रहा है और ये राजस्थान सरकार के द्वारा हो रहा है। इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने ये योजना लॉन्च की है ताकि जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं कोविड-19 और या उससे पहले जो भी कारणों से
उसमें उनको सहायता दिया जा सके उन रोगियों को जिनको ज़रूरत है। तो मन संवाद योजना संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य, और देश में पहली बार ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। एक टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है, स्कॉलरशिप दी जाएगी कि आप यूपीएससी की तैयारी करें। तो ये हैं मिज़ोरम, और उनके मुख्यमंत्री हैं जोराम थांगा। ध्यान रखिएगा, मिज़ोरम के मुख्यमंत्री हैं जोराम थांगा। इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। अगला है, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये 2 साल के लिए, और इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। आप लोग को पता है ISA का जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल सौर एलियांस जो है इसका मुख्यालय गुड़गांव में है, और भारत अभी फ़िलहाल 2 साल तक और अध्यक्ष बना रहेगा। अगला है, हाल ही में जिस देश ने एट्रॉन कैपिटल्स है, ध्यान रखिएगा, और भी इस नाम से पासपोर्ट इंडेक्स और दूसरे नामों से भी जारी किए जा सकते हैं और जारी किए भी जाते हैं। जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी किया जाता है, हेनली जो बहुत फेमस है, तो उसका नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है ऑर्टान कैपिटल्स ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, इसमें भारत को 98वां स्थान मिला है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 98वां है, मतलब 58 देशों में भारत के पासपोर्ट को बिना किसी रोक टोक के लिया जाता है, और वहाँ पे भारत के जो लोग हैं वो ऑन स्पॉट जो है वीज़ा के थ्रू यात्रा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत को 98वां स्थान मिला है ऑर्टान कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला है, जिस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, जॉन रिचर्ड रीड ये क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी हैं। इनका संबंध न्यूजीलैंड से है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार किसानों के उन्नयन के लिए, विकास के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है। तो ये है केरल। तो ध्यान रखिएगा, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसानों को उनके कल्याण के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा, और वहाँ पे किसान जो है कि मिनिमम एक धनराशि जमा करके भविष्य में विभिन्न तरह के लाभ उठा सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो, शादी की समस्या हो, उनको शादी जैसे लड़कियों की शादी हो, या फिर उनको कोई एक्सीडेंटल समस्या हो, कोई दुर्घटना हो, तो उनको या उनके परिवार को ये राशि बाद में इस कल्याण बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। इसने किसान कल्याण बोर्ड स्थापित किया है। अगला है, पद्मश्री से सम्मानित जिस कुचिपुड़ी ने, ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं जो केरल से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल से ही है। थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ, आंध्र प्रदेश या केरल, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। शोभा नायडू, ठीक है, शोभा नायडू हैं जो संबंध रखती हैं कुचिपुड़ी से। तो ध्यान रखिए, कई एग्जाम में, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो इस सब पॉइंट्स पे आप लोग ज़रूर नज़र रखें और ध्यान रखें, इसको याद रखें। शोभा नायडू कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर षड्यंत्र, ध्यान रखिएगा, जिंक स्मेल्टर संयंत्र जो दुनिया में सबसे बड़ा संयंत्र है को राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है कि वहाँ पे इसको लगाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिंक स्मेल्टर की संयंत्र जो है उसको गुजरात में लगाया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेदांता कंपनी भी लगा रही है और विश्व का सबसे बड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला है, मशहूर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, ध्यान रखिएगा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ये हैं भानु अथैया, नाम इनका चर्चा में है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये महिला हैं, ये महिला थी जिन्होंने भारत का पहला ऑस्कर जीता था ये, ठीक है, पहला ऑस्कर जीतने वाली ये महिला थी भारत की, भानु अथैया, जिनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए फिल्म गांधी जो 1982 में आई थी,
इसके लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, जो भारत का पहला पुरस्कार था ऑस्कर में, तो ध्यान रखिएगा। अगला है अर्धसैनिक बल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, 3 लोग हैं अर्धसैनिक बल, ठीक, IIT दिल्ली और DRDO के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत बल के मतलब फोर्स के अधिकारियों को संस्थानों में अल्पकालीन विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने तथा अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम किया जाएगा। तो ये है CRPF, ठीक है। तो अर्धसैनिक बल जो है वो है CRPF, DRDO और IIT दिल्ली ने मिल के अपने अधिकारियों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम चलाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, वो अर्धसैनिक बल CRPF है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अगला पॉइंट है 18 अक्टूबर 2020 को इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित INS चेन्नई जहाज़ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का INS चेन्नई जहाज़ से सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। और सुपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं फ्रेंड, इनकी जो स्पीड होती है ये 2 से 5 मैक होती है। ध्यान रखिएगा, 2 से 5 मैक, ठीक है, 2 से 5 मैक। 1 मैक में होता है जो जितनी स्पीड ध्वनि की होती है, मतलब 332 मीटर पर सेकंड। 1 मैक 332 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और ये 2 से 5 के बीच अगर कोई मिसाइल एक स्पीड रखती है तो वो सुपरसोनिक मिसाइल कही जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो 5 से 10 मैक की स्पीड के बीच की रेंज की होगी तो वो हाइपरसोनिक कही जाएगी। और हाइपरसोनिक कही जाएगी अगर वो 10 से अधिक रखती है स्पीड। तो अगला है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जैकिंडा अर्डन, नाम याद रखिएगा जैकिंडा अर्डन। और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, तो राजधानी भी याद रखिएगा। और साथ ही नए प्रधानमंत्री यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, तो जैकिंडा अर्डन है। अगला है 27 अक्टूबर 2020 को प्रथम स्टार्टअप फोरम कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये SCO है, ठीक है, शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन, इसका जो मुख्यालय है ये चीन में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें 8 कंट्रीज़ हैं, इसमें भारत हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, जिसमें भारत और पाकिस्तान हाल ही में जुड़े हैं। और साथ में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 8 कंट्रीज़ हैं SCO की जो सदस्य देश हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका संगठन बीजिंग में है। इसने अभी स्टार्टअप फोरम का कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया है। अगला है वर्तमान में 35,000 से अधिक स्टार्टअप उद्योग हैं और इसके साथ ही वह दुनिया में किस स्थान पर सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र बना है? तो भारत तीसरे नंबर पे है कुल स्टार्टअप उद्योगों के मामले में। तो ध्यान रखिएगा, कुल स्टार्टअप उद्योग में भारत तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे अमेरिका है। अगला है UNSC प्रस्ताव 2231 की शर्तों के तहत हथियारों की बिक्री के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इस देश पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। ये है ईरान, ठीक है। तो ईरान पे जो लगे हुए प्रतिबंध थे उसको हटा लिया गया है UNSC द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी चर्चा में रहेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, अब इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की सूची में भारत का स्थान 94वां है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और पहले स्थान पे जहाँ पे भूख हंगर लगभग 0 है वो बेलारूस है। तो ध्यान रखिएगा, बेलारूस पहले स्थान पे है और 94 नंबर पे भारत है जो कि गंभीर स्थिति में है। अगला है महिला यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल जो शुरू की गई है रेलवे के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मेरी सहेली जो पहल स्टार्ट की गई है वो रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई है और ये महिला यात्रियों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है। इस अभियान का महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाए। ध्यान रखिएगा, रेलवे द्वारा मेरी सहेली योजना स्टार्ट की गई है महिला यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए। अगला है 27 बैंक को HDFC के नए CEO और MD नियुक्त किए गए हैं। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, जो स्थान लेंगे आदित्य पुरी का।
तो ध्यान रखिएगा HDFC जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, इसके MD और CEO नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन। अगला पॉइंट है, केन्या के खिलाड़ी हैं ये, जिन्होंने पोलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप में 1 घंटा 5 मिनट और 16 सेकंड में दौड़ पूरी कर महिलाओं के अर्ध मैराथन में अपना ही विश्व कीर्तिमान तोड़ा है। ये पेरेज चेपचिर हैं, ठीक है, पेरेज चेपचिर हैं, ठीक है, नाम थोड़ा डिफरेंट है बट आपको याद रखना होगा कि उन्हें अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो केन्या की ये खिलाड़ी हैं, महिलाओं के अर्ध मैराथन में इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है, 1 घंटा 5 मिनट 16 सेकंड, ठीक है, पेरेज चेपचिर, ध्यान रखिएगा इनका नाम। यह राज्य सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लौह और विटामिन से समृद्ध पोषक चावल वितरण करने की एक अभिनव योजना का आरंभ करेगा, ठीक है। अभिनव योजना जो संबंधित है चावल वितरण से स्टार्ट करेगा छत्तीसगढ़, क्योंकि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 20 साल इसके पूरे हो गए, बना था नया, इसको मध्य प्रदेश से डिवाइड करके बनाया गया था, अलग करके बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था छत्तीसगढ़ का, और इसके जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल हैं और इसके जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं। तो ध्यान रखिएगा अभिनव योजना चावल वितरण से संबंधित है जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा स्टार्ट की गई। अगला है, इस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम चलाया है। तो घर घर रोजगार योजना कार्यक्रम चलाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, और पीछे एक और उनके द्वारा अनाउंसमेंट थी, वो था महिलाओं को 33% आरक्षण देने का। तो ध्यान रखिएगा पंजाब सरकार। अगला है, इस राज्य सरकार ने जागरूकता बढ़ाने और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति, नाम याद रखिएगा, मिशन शक्ति के नाम से 6 महीने लंबे चलने वाले महिला सशक्तिकरण अभियान का आरंभ किया है। तो ये है उत्तर प्रदेश और इसको स्टार्ट किया गया है बलरामपुर से। तो ध्यान रखिएगा बलरामपुर से स्टार्ट किया गया, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ से मिशन शक्ति कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है, इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सटीक सूचना और बदली जा सकने वाली गतिशीलता से लैस ऐसी रेडॉक्स सक्रिय जैविक संगठनों का एक कृत्रिम नकल विकसित किया है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस एंड रिसर्च JNCASR बेंगलुरु कर्नाटक। इस इंस्टीट्यूट ने एक सटीक और संरचना और बदली जा सकने वाली गतिशीलता से जो मूव करती हो एक रेडॉक्स सक्रिय जैविक संगठन को बनाया है इन्होंने। ध्यान रखिएगा रेडॉक्स सक्रिय जैविक संगठन इन्होंने एक डुप्लीकेट टाइप बनाया है, मतलब ये नेचुरल ना हो कि एक कृत्रिम बनाया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है बायोटेक के रिसर्च में, ध्यान रखिएगा इसको। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। अगला है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो अजय भल्ला हैं। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 22 अगस्त 2021 तक। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत में जिस साल तक ट्रांस फैट फ्री, ध्यान रखिएगा ट्रांस फैट से फ्री होने का लक्ष्य रखा गया है, ये 2022 तक। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने 2022 तक भारत को ट्रांस फैट से फ्री करने का एक लक्ष्य बनाया है। अगला पॉइंट है, वह देश जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, इसके पास सारे जो नागरिक हैं उनके फेस का डेटा इनके पास रहेगा और वो पासवर्ड की तरह यूज करेंगे इसको। तो ये है सिंगापुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिंगापुर ऐसा पहला देश बन गया है जो इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज करेगा।
अगला है यूनेस्को ने भारत में अस्थायी प्रतिनिधि के लिए जिसे नियुक्त किया है, तो विशाल वी शर्मा, हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। अगला है हाल ही में जिस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल 22 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ आने वाली है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री को वहाँ पे आमंत्रित किया गया है। अगला है हाल ही में जिसे 2020 वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं ऐश्वर्या श्रीधर। नाम याद रखिएगा, ऐश्वर्या श्रीधर इन्हों वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जिस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये हैं उमर गुल। उमर गुल पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है हाल ही में जिस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद, मोरेटोरियम मतलब होता है लेट के बाद, मतलब देरी के बाद, विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये फिलीपींस है। फिलीपींस 6 साल की रोक के बाद, देरी के बाद 6 साल इन्होंने रोक रखा था, अब वहाँ पे फिर से गैस की खोज करने का कार्यक्रम वहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये फिलीपींस है ऐसा करने वाला देश। तो ध्यान रखिएगा, आजकल बड़ा विवादित क्षेत्र है यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर, तो आप इस पॉइंट पे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में जो खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर हो गया है, ये महेंद्र सिंह धोनी है, जो 200 सबसे ज़्यादा आईपीएल खेलने वाले क्रिकेटर हो गए हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में जिस देश ने चाइनीज़ ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया है, तो ये है पाकिस्तान, जिसने हाल ही में लगाया था, अब उसको हटा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पे 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है, तो ध्यान रखिएगा 75वीं वर्षगांठ है, ठीक है, किसकी? राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की, और इसमें 75 रुपये का एक स्मृति सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 75 रुपये का सिक्का किसके लिए? तो भारतीय खाद्य और कृषि संगठन के लिए, ठीक है। अभी राजमाता सिंधिया के लिए भी 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था, पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे। ये सब पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं इस तरह के पॉइंट। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है, तो ये है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आप लोगों को पता है सबसे अधिक रहता है, तो इससे बचने के लिए कुछ बुनियादी उपाय किए गए हैं, जो इसमें ये जागरूकता अभियान टाइप है। रेड लाइट जैसे ही आपको लगेगा कि रेड लाइट चल गई है और आपको रुकना है क्रॉसिंग से पहले, तो यहाँ पे जागरूक करेंगे वहाँ के ट्रैफिक पुलिस होंगे, कुछ NGO होंगे और कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता होंगे, जो बताएंगे कि आपको ये आप जैसे रेड लाइट चले वैसे आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें, ताकि उसकी वजह से जो भी रेडिएशन बच सके उसको बचाया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जिस देश में 100 में 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है या पाया गया है, तो ये भारत है। भारत एशिया पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पे है, ठीक है। और आश्चर्य की बात है, यहाँ पे अमेरिका पहले नंबर पे है, USA पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है और जापान तीसरे नंबर पे है। भारत का स्थान चौथा है, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिका ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। अगला है पुलिस स्मृति दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत के जिस राज्य में सी प्लेन परियोजना, सी प्लेन, ठीक है, सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी वो है गुजरात, ठीक है। ये अपने तरह की पहली योजना है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, चर्चा में रहेगा सी प्लेन परियोजना। ये अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एक प्लेन होगा जो सी में चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सी के ऊपर से प्लेन की तरह चलेगा, प्लेन होगा और सी के ऊपर चलेगा उसके जल सतह को पकड़ के, और ये कंपनी होगी स्पाइस जेट। तो ध्यान रखिएगा, स्पाइस जेट के द्वारा एक सी प्लेन परियोजना चलाई जाएगी, इसमें शामिल होगा, और वो राज्य गुजरात है, और अहमदाबाद से जो साबरमती के तट के किनारे से चलाया जाएगा इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे, ये 21 अक्टूबर को।
अगला है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हैं रोहन जेटली को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है लगातार आईपीएल में 2 मैचों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो आप लोग आईपीएल देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा ये शिखर धवन है, जिन्होंने लगातार 2 मैचों में शतक बना के रिकॉर्ड बनाया है। अगला है केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की खर्च की सीमा को 10% बढ़ा दिया गया है कि जितनी राशि पहले निर्धारित थी उससे 10% अधिक खर्च कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा कितनी राशियाँ हैं, ठीक है, और उस पर 10% को बढ़ाया गया है। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पे बढ़ाया गया है। रिलायंस जियो ने हाल ही में जिस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है तो ये है अमेरिका। अमेरिका में 5G का परीक्षण क्वालकॉम कंपनी और जियो ने मिलकर किया है, तो इसको ध्यान रखिए, जियो के लिए उपलब्धि है और ये चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा। रिलायंस जियो और क्वालकॉम कंपनी अमेरिका में 5G का ट्रायल इन्होंने किया है। अगला है जर्मनी के किस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की? तो जूलिया जार्जेस हैं। जूलिया जार्जेस किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जर्मनी की रहने वाली हैं। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बना है? तो पंजाब है, जो चर्चा में है कृषि बिल का विरोध करने के लिए। वहाँ किसान भी बहुत ज़ोरों से विरोध कर रहे हैं और इनके पंजाब के जो अकाली दल है, अकाली दल से जो कृषि मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो थोड़ा पंजाब पर आप लोग फोकस करिएगा। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और इनके राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर और अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता को 7 साल से बढ़ा के आजीवन कर दी गई है। एक बार आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए तो उसके आधार पर आप जो मुख्य परीक्षा होगी, जो सुपर टेट होगा या फाइनल परीक्षा होगी, उसमें आप लोग कभी भी बैठ सकते हैं। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो ये हरियाणा है। हरियाणा को 29 राज्यों में पहला स्थान यूनिसेफ के द्वारा दिया गया है एनीमिया के मुक्तिकरण के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रोग है एनीमिया और यूनिसेफ के द्वारा ये चलाया गया है और ये हरियाणा को पहला इसमें नंबर मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू कर रही है? तो ये है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लागू करने की योजना बना रही है। और केरल हम लोग को पता है वो पूरी तरह से डिजिटल करने की रास्ते पे है, योजना पे चल रहा है। अगला है निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने एक बुक लिखी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी आर बीइंग एट रिंग साइड नामक आत्मकथा लिखा गया है नंद किशोर सिंह के द्वारा। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, तो ध्यान रखिएगा, नंद किशोर एक अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने किताब लिखी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। अगला है भारत सरकार और एशियाई बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौता किया है? तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ मिलके 450 किलोमीटर अपने जो राज्य और जिला स्तरीय जो राजमार्ग हैं उसको दोबारा से अपग्रेड करने के लिए ये ऋण लिया है एक तरह से। अगला है भारत सरकार की किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? ठीक है, मालाबार अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है भारत के लिए, क्योंकि इससे चीन पे एक आंतरिक एक महत्वपूर्ण दबाव स्थापित होता है। और मालाबार अभ्यास जो है स्टार्ट में भारत और यूएसए ने शुरू किया था 1992 में, और उसके बाद जापान आके ज्वाइन कर लिया और लास्टली अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अब ये क्वाड के जो भी मेंबर्स हैं वो मालाबार अभ्यास में शामिल होंगे और इस तरह से चाइना को एक विशेष संदेश जाएगा, तो इसको ध्यान रखिए।
ये मालाबार अभ्यास में 4 देश होंगे जो क्वाड के नाम से मशहूर हैं, फेमस हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत शामिल होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। PDF के लिए फ्रेंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे PDF आपको अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।